यह रौद्र रूप देख लीजिए और इधर की तादाद देख लीजिए। सैकड़ों की तादाद में लोग इस नदी को, कोसी नदी को देखने आते हैं, इस जगह को देखने आते हैं और इसका रौद्र रूप देखने को आते हैं। इस नदी के बहाव में कई घर बहता दिखता है तो कभी जानवर बहते दिखते हैं। कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? शिव कुमार यादव। कहाँ घर है? घर तो लखनी पट्टी हुआ। अच्छा, क्या देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर तो बहुत कुछ देख रहे हैं, देख रहे हैं पानी कितना बहुत तेज है। हाँ। कई घर भास गया है। हाँ। तो कई जानवर भासता है, माल जाल जो है निकालते भी है क्या? कौन जगह है इसमें निकालने के लिए? जो जाएगा और निकल के आएगा। ठो मवेशी किसी का बह गया है, लगभग 7-8 ठो मवेशी इस स्पॉट पर पकड़ा गया। 7-8 ठो मवेशी लगभग उस स्पॉट पर पकड़ा गया। कितना का घर बेघर हो गया है। तटबंध के अंदर जितना भी घर था और जो भी घर गिरा है, सबका बच्चा यहाँ आकर के रो रहा है बंध पर। 70 सालों में चाचा इस तरह का विकराल रूप कोसी का कभी आपने देखा था? न, इसका रूप तो 68 में हुआ था, बोलता है हम लोग का पिताजी। जो 68 का वो अब एमकी बार आया है। देखिए, बिहार में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। अभी हम कोसी के तटबंध के अंदर है। यह तेलवा बांध है और सुपौल जिला है। लगातार सरकार के द्वारा आदेश निर्गत किया गया था। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, कटिहार, इन जिलों में हाई अलर्ट किया गया था क्योंकि कोसी के बैरेज पर, नेपाल भीमपुर बैरेज पर लगातार पानी का जो स्तर है वह बढ़ रहा था, जिसको लेकर चेतावनी जारी की गई थी। हालांकि जैसा चेतावनी जारी किया था वही हुआ। कई इलाकों में भारी पानी लगा हुआ है, कईयों के घर डूब गए हैं। लगातार हम खबरों से आपको अपडेट करा रहे हैं। लेकिन अभी जिस तेलवा बांध पर हैं, आप तस्वीर देख लीजिए कि अभी भी विकराल रूप, रौद्र रूप कोसी का दिख रहा है। लगातार पानी का बढ़ने का रफ्तार कम नहीं हो रहा है और यह जो रफ्तार है कईयों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। कोसी को शोक की नदी भी कहा जाता है। हर साल लाखों, सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी यह बर्बाद कर देती है, लेकिन इसका अस्थाई समाधान अब तक क्यों नहीं निकला? सरकार दावा कर रही है कि हर जगह राहत बचाव का कार्य जारी है, लेकिन कई जगह हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाया, कई जगह हम गए, वहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया था। यहाँ तक कि कई दिनों से कई लोग भूखे वहाँ पर तड़प रहे थे, बच्चे भी भूखे वहाँ पर बिलख रहे थे। यही हाल अमूमन हर जगह का है। सरकार दावे कर रही है, दावे पर कितना उतर पा रही है यह तो जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, हकीकत देखने जाते हैं, तब पता चलता है। यह रौद्र रूप देख लीजिए और इधर की तादाद देख लीजिए। सैकड़ों की तादाद में लोग इस नदी को, कोसी नदी को देखने आते हैं, इस जगह को देखने आते हैं और इसका रौद्र रूप देखने को आते हैं। इस नदी के बहाव में कई घर बहता दिखता है तो कभी जानवर बहते दिखते हैं। कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? शिव कुमार यादव। कहाँ घर है? घर तो लखनी पट्टी हुआ। अच्छा, क्या देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर तो बहुत कुछ देख रहे हैं, देख रहे हैं पानी कितना बहुत तेज है। हाँ। कई घर भास गया है। हाँ। तो कई जानवर भासता है, माल जाल जो है निकालते भी है क्या? कौन जगह है इसमें निकालने के लिए? जो जाएगा और निकल के आएगा। क्या नाम हो भैया आपका? शैलेंद्र यादव। आप कहाँ से हैं? हम तो बिल्हा पंचायत से हैं। अच्छा, यहाँ देखने आए हैं? देखने। क्या क्या देखा आप? क्या देखे? बहुत कुछ देखे हैं। इधर कई ठो मवेशी किसी का बह गया है, लगभग 7-8 ठो मवेशी इस स्पॉट पर पकड़ा गया। 7-8 ठो मवेशी लगभग उस स्पॉट पर पकड़ा गया। कितना का घर बेघर हो गया है। दूसरी बात है कि मान के अभी जितना भी घर बाहर तटबंध के अंदर जितना भी घर था और जो भी घर गिरा है, सबका बच्चा यहाँ आकर के रो रहा है बंध पर। भूखे।
हाँ भूखे मर रहा है और क्या देखेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? उमेश यादव, आप कहाँ से? बल्हा पंचायत मक्खनपट्टी गांव से। पंचायत। तो आपका कितना उम्र हुआ है? मेरा उम्र हुआ है 70। 70 साल। 70 सालों में चाचा इस तरह का विकराल रूप कोसी का कभी आपने देखा था? न, इसका रूप तो 68 में हुआ था, बोलता है हम लोग का पिताजी, जो 68 का वो अब की बार आया है। इस तरह से 1968 में हुआ था। हाँ, वो काफी विकराल रूप था। उसके बाद अभी हुआ ये हुआ है। बूढ़ा लोग बोलते हैं, हम बूढ़ा लोग बोलते थे। तो इसलिए कि अभी तो जैसा विकराल रूप है यहाँ का, तो स्थिति जो है सो सरकार यहाँ पर मुआवजा दे पाएगा? आदमी तो भूखे मर रहा है, उसको कौन देखेगा? हाँ, सरकार कहता है मुआवजा देंगे, आदमी को छान कर लागेंगे। कितना आदमी मर गया उसका कोई रिपोर्ट है? भूखे आदमी मर रहा है, माल जाल मर रहा है, इसको कौन देखेगा? भूखा आदमी मर रहा है और हालात बद से बदतर हो रहे हैं। कोसी का कहर लगातार जारी है और इस कोसी के कहर को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी इस जगह पर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। जिस तरह से नेपाल से जो पानी बहता हुआ पहाड़ी इलाकों से यहाँ पर आता है और नेपाल में भी भूस्खलन होने से करीब 99 लोगों की जान चली गई है। नेपाल में भी बाढ़ काफ़ी भयावह रूप अपना रही है और वैसा ही रूप बिहार के कोसी क्षेत्र में अपना रही है। सुपौल का हाल बद से बदतर है। सुपौल का सुरती पट्टी कह लीजिए, बसबिट्टी कह लीजिए, और बसबिट्टी के आसपास का जो क्षेत्र है, जो तटबंध के अंदर जो लोग रहते हैं, उनका घर बिल्कुल सारा बह गया है। घर में जितने सामान रखे थे इतना भी टाइम नहीं मिला कि वह सामान को बाहर निकाल पाए। सभी लोग अपनी जान बचाकर तटबंध पर किसी भी हाल में भूखे रह रहे हैं और सरकार की तरफ देख रहे हैं कि किसी भी तरह की मदद उन तक पहुंच पाए। अभी भी देखिए कि किस तरह से लहरों की, नदी की करंट आप कह लीजिए, रफ्तार कह लीजिए, लगातार थमने का नाम नहीं ले रही है, बहती जा रही है। अभी जैसे यहाँ पे एक भाई साहब ने कहा कि कई जानवर यहाँ पर निकाला गया है और जानवर बह के इधर से फंस के आ रहे हैं। कई घरों की छत जो है ऊपर का, जो उसे अगर शेड कहा जाए, शेड बहता हुआ निकलता है। तो यही अमूमन हाल है और इस दृश्य को, इस कहर को देखने के लिए, ऐसा दृश्य देखने के लिए यहाँ लोग आ रहे हैं। बताया जाता है कि 1968 के बाद पहली बार कोसी का इस तरह से विकराल रूप देखने को मिल रहा है। घर है यहाँ पर? इधर तो कुछ घर नहीं है, घर तो उधर है। जितना घर मतलब ये तो कुछ नहीं है, घर तो उधर बीच में है। जितना पानी इधर बहता है उससे ज़्यादा पानी उधर भी बहता है, बीच में घर है। अभी कोई उन लोग को कोई ये नहीं है कि इधर आएगा या कि जाएगा, कोई रास्ता नहीं है। सुबह से कितना पहले नाव आता था लेकिन आज एक भी नाव नहीं आया है, क्योंकि पानी का इतना बहाव है कि नाव चलने का कोई नाम ही नहीं है। कोई भी एक खोलता है तो डर से पहले घुमा के रख देता है। कितने लोग वहाँ फंसे होंगे? लगभग कम से कम 2-3 हज़ार लोग से ज़्यादा होगा ना। हाँ, 2-3 हज़ार से ज़्यादा होगा। कितना? 7,000 के आसपास। एक पंचायत में जो है ना कम से कम 5 से 6 हज़ार आदमी फंसा हुआ। अभी एरिया जो आप देख रहे हैं, जो नज़ारा इधर का है, यहाँ करीब सामने वाले में करीब 3-4 हज़ार आदमी ऐसे ही फंसा हुआ है और आगे से लेके इधर तो मान चलिए लाखों आदमी फंसा हुआ। अब सवाल है कि कई दिन से आदमी यहाँ भूखा है। हाँ, सही बात है। कोई जुगाड़ हमको लगता है कि 2-3 दिन से आदमी भूखा हुआ है। हर किसी के घर में, आंगन में पानी चल गया। तो अब सरकार, प्रशासन के द्वारा कम से कम सूखा जो है ना, सूखा खाना का व्यवस्था करवाया जाना चाहिए। नहीं तो एक तो पानी है और भूखमरी का स्थिति भी पैदा हो रहा है। बच्चे हैं, कोई टीम नहीं है इनके पास इलाज कराने के लिए। मोबाइल टीम होता है, मोबाइल टीम भी होना चाहिए कि किसी को सर दर्द हुआ, बुखार हुआ, कोई प्रेग्नेंट महिला है, अब उसको रेस्क्यू करने के लिए कोई जुगाड़ नहीं। आप जब से आए होंगे तो हमको लगता है एक भी सरकारी बोट जो है अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया गया। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। एडीएम साहब से बात करते हैं तो बोलते हैं कि 2 घंटा आप वेट कीजिए, पहुंच जाएगा। वीडियो मैडम से बात करते हैं तो बोलती है कि 1 घंटा वेट कीजिए, एसडीआरएफ का टीम आ रहा है। लेकिन आते आते अभी करीब जो है, आप समय देख लीजिए, 5:30 हो रहा है। अभी तक एनडीआरएफ का तो सवाल ही नहीं है, एसडीआरएफ तक नहीं पहुंचा है। अब ऐसे में
कैसे हम लोग ये प्रशासन पर उम्मीद करें कि घर तक जो है हम लोगों का सहूलियत पहुंच जाए। बहुत बच्चे हैं जो दूध की आवश्यकता है, सरकार द्वारा इस तरह का किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं है। यदि 3 दिन पहले से आपके यहाँ पानी का सूचना है आने का, तो आप अलर्ट मोड पर रहते। आज आप SDRF या NDRF मंगवा रहे हैं, 2 दिन पहले आपको मंगवाना चाहिए। आप इसलिए कि आप अलर्ट पे थे, आप जो है क्यों न रेस्क्यू किए? आपको रात में ही रेस्क्यू करना चाहिए। रात में यदि रेस्क्यू नहीं हुआ तो अभी से रेस्क्यू स्टार्ट होना चाहिए। न तो रात में रेस्क्यू हुआ, अभी 4 बज रहा है, त्राहिमाम आदमी कर रहा है अंदर में। हज़ारों आदमी, 1-2 आदमी नहीं, हज़ारों आदमी जो है त्राहिमाम है, त्रस्त है, और सब आदमी इंतजार में है कि हमको प्रशासन कब यहाँ से रेस्क्यू करके सूखे हुए स्थान पर पहुँचा दे। प्रमोद कुमार यादव।